हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 34। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार से एक जीवात्मा जो भगवान की ज्ञान को पाने का प्रयास करते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए ज्ञान को पाने के लिए। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था ज्ञान यज्ञ वो बाकी सभी प्रकार के यज्ञों से भी ऊंचा है, उत्तिष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ मतलब जो कार्य हम ज्ञान को पाने के लिए करते हैं, ज्ञान को पाते हुए करते हैं, वो कार्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाते हैं। तो उस प्रकार के यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कहलाता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में ये विषय कह दिया कि ज्ञान यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उस ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार से करना पड़ेगा, ज्ञान यज्ञ करने का सही प्रकार क्या है, सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो जैसे हमने कल क्लास में सुना था कि जो भौतिक ज्ञान होती है, भौतिक ज्ञान जैसे हम हमारी शिक्षण व्यवस्था में पाते हैं, वो ज्ञान तो भौतिक ज्ञान कहा जाता है। तो भौतिक ज्ञान लेने के लिए वहाँ पे एक प्रोसीजर होती है। तो उसके अनुसार हमें एक स्कूल में या एक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पे सीखते हुए किताबों के द्वारा सीखना पड़ेगा। तो ये एक मार्ग है जहाँ पे हम भौतिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए इस प्रकार की मार्ग उचित नहीं है। बल्कि आध्यात्मिक शिक्षण या आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार से हम ले सकते हैं, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि, विद्धि मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करना। क्या समझने का प्रयास करना? तत् मतलब द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट सैक्रिफाइसेस। जो ज्ञान हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, उस ज्ञान के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें ज्ञान पाना है या ज्ञान यज्ञ करना है, तो उसका सही प्रकार क्या है? वो है हमें एक गुरु के शरण में जाते हुए, गुरु के शरण में हमें जाते हुए ज्ञान पाने का प्रयास करना। और जब हम एक गुरु के शरण में जाएंगे ज्ञान को पाने के लिए, तो उस समय हमारी मनोभावना किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी आगे भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु के शरण में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? तो वहां पर जाने के बाद परिप्रश्नेन सेवया, हमें गुरु के द्वारा या गुरु के सम्मुख में हमें इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी मतलब हमें प्रश्न पूछना है, हमारे जो भी डाउट्स है उसे उन्हें पूछना है। और सिर्फ प्रश्न पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि सेवया, किस प्रकार से क्या करना है? हमें गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। तो परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के शरण में जाते हुए, गुरु से निवेदन करते हुए, जो भी हमारे डाउट्स है, जो भी प्रश्न है, वो हम पूछ सकते हैं सबमिसिवली, शरणागति के मनोभाव के द्वारा। और साथ साथ में हमें उनकी सेवा भी करनी है। तो इस प्रकार से जब हम करते जाएंगे तो क्या होगा? उपदेक्षण तिते ज्ञानम। उपदेक्षण तिते ज्ञानम मतलब जब इस प्रकार से एक गुरु के द्वारा, गुरु के उपदेशा, जब उनसे हम उपदेश पाएंगे, जब उनसे हम दीक्षित होते हैं, उनसे जब हम इनिशिएटेड होते हैं, तो क्या होगा? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो वो हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो उस गुरु के द्वारा इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम पा सकते हैं। तो ये ज्ञान उनके द्वारा ही क्यों पाया जा सकता है?
क्योंकि तत्वदर्शिनः, तो ये जो गुरु के स्थान में है, तो ये गुरु जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, हमारे जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बल्कि तत्वदर्शिनः, जिन्होंने उस परम सत्य को समझ लिया है, जिन्होंने उस परम सत्य को देखा है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो गुरु के स्थान में आ सकते हैं। तो जब एक गुरु ने परम सत्य को देखा है, उसे समझ लिया है, तो वो हमें उस परम सत्य के बारे में समझा सकते हैं। तो उस परम सत्य के बारे में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक गुरु की शरण में जाते हुए इस प्रकार से, जैसे इस श्लोक में भगवान समझा रहे, इस प्रकार से ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हुए, प्रोग्रेस होते हुए, हम जब साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे तो ये कठिनाइयों से भरा है। ऐसा नहीं कि इतना आसान है, थोड़ी सी प्रयास के द्वारा हम साक्षात्कार पा सकते हैं, नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग जो है वो थोड़ी कठिनाइयों से भरा है, जहाँ पे हमें हमारे इंद्रियों को निग्रह करते हुए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आध्यात्मिक मार्ग जो है वो थोड़ी बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इसीलिए इस कठिन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता जरूरत है। तो जैसे अगर मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति जंगल के द्वारा गुजरते हुए कहीं पे जाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें क्या होना चाहिए? एक गुरु होनी चाहिए, एक गाइडेंस, किस प्रकार से वहाँ से आगे बढ़ना है, किस दिशा में जाना चाहिए, तो उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। इसके लिए और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है वहाँ पे तो जंगल में थोड़ी बहुत रिसर्च करते हुए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमते हुए आपको मार्ग मिल सकता है, लेकिन अगर आपको समुद्र के बीचों बीच में जाके छोड़ दिया जाएगा और अगर बस तो एक छोटी सी नाव होगी, तो उस नाव के द्वारा उस समुद्र के बीचों बीच से आप कैसे पार हो सकते हैं? तो वहाँ पर तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दिशा किस प्रकार से है, कहाँ पे कौन सी दिशा है, तो आपको किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, ये तो जानकारी नहीं मिल सकती है। आप कहीं भी देखो सिर्फ पानी पानी नजर आता है, वहाँ पे दूर दूर तक भी सिर्फ पानी नजर आएगा। तो वहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए या वहाँ से पार होने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो जैसे एक क्या कहते हैं उसे दिक्सूची, जैसे हम डायरेक्शन पाते कंपास के द्वारा, जब हम उसकी सहायता के द्वारा एक डायरेक्शन देखेंगे, तो साथ में अगर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है या कोई सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति है, तो उनके मदद के द्वारा हम वहाँ से पार हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक मार्ग इतना कठिनाइयों से भरा है, अगर हमें इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए साक्षात्कार पाना है, तो उसके लिए एक गुरु अति आवश्यक माना जाता है। तो जब एक गुरु आवश्यक है, तो क्या हम इस गुरु को कहाँ पे पा सकते हैं? किसी को भी क्या हम गुरु बना सकते हैं क्या? जैसे आजकल देखते हैं हम, आजकल तो गुरु बनाना एक फैशन हो जाता है। जैसे हर एक फैमिली के लिए एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनके पास कुछ भी आपके फैमिली के प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू होते हैं, तो इमीडिएटली हम जाते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास। तो इसी प्रकार आजकल क्या हो गया है, ये एक हैबिट बन गया है, फैशन बन गया है कि हर एक लोगों के लिए एक गुरु होते हैं। हमारे फैमिली के लिए एक गुरु होते हैं, दूसरों के लिए और एक गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुरु को हम देख सकते हैं। तो जब एक गुरु की शरण में जाना है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होती है कि किस व्यक्ति को हम गुरु करके स्वीकार कर सकते हैं, कौन गुरु बनने के लिए उन्नत है या गुरु बनने की क्षमता किसमें है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम गलत व्यक्ति को गुरु के स्थान में बिठा देते हैं, अगर एक गलत व्यक्ति को गुरु मानते हुए उनसे हम उनका उपदेश लेंगे, तो क्या होगा? हम हमारे आध्यात्मिक मार्ग से भटकते हुए कहीं और जाके एंड हो सकते हैं। तो अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग में सही रास्ते में जाना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है,
प्रोग्रेस होना है और साथ में आत्म साक्षात्कार पाना है, तो हमें एक सही या सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भाव प्रभुपाद कहते हैं एक सच्चे गुरु मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, कहाँ में उन्हें ढूंढ सकते हैं, तो इसके बारे में प्रभुपाद हमें यहाँ पे भावार्थ में समझा रहे हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि एक गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उस परंपरा में जो आते हैं, डिसिप्लिन सक्सेशन में जो आते हैं, उन्हें ही हम गुरु करके मान सकते हैं। उन्हें ही गुरु की दर्जा देते हुए उनकी शरण में हमें जानी चाहिए। तो डिसिप्लिन सक्सेशन या गुरु शिष्य परंपरा, क्या है ये परंपरा? तो जैसे आप भगवद गीता की प्रारंभ में देखेंगे, इस भगवद गीता यथारूप इसकी प्रारंभ में जहाँ पे इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन की आखिरी पेज पे आप देख सकते हैं वहाँ पे चार्ट दिया गया है। और वो कौन सी चार्ट है? वो है हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसकी एक चार्ट है। तो यहाँ वहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान भगवान कृष्ण के द्वारा, पहले तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान कहा था या उन्होंने ये ज्ञान दिया है, तो भगवान कृष्ण के द्वारा बाद में ब्रह्मा जी को आता है ये ज्ञान, ब्रह्मा जी के द्वारा आगे बढ़ते हुए यही ज्ञान नारद मुनि को मिलता है और नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को मिलता है। इस प्रकार से ये जो हमारी परंपरा है ये आगे बढ़ते आया है और इसी परंपरा में हम तो इसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आखिरी गुरु माने जाते हैं, तो वो इसी संप्रदाय के 32nd आचार्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो संप्रदाय है या जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं ये ब्रह्म संप्रदाय से मिलता है, ब्रह्म संप्रदाय के द्वारा आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम एक गुरु जो एक संप्रदाय के द्वारा आ रहे हैं, एक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मिलते हैं, उनसे हमें उनकी शरण में जाना है और उनसे ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई सोच सकता है तो क्या ये एक ही संप्रदाय है जहाँ पे हमें ज्ञान मिल सकता है? तो लोग तो कहेंगे जैसे अरे वो उस किताब को रेफर कर रहे हैं या वो प्रभुपाद के शिष्य इसलिए वो कहते हैं कि हाँ यही एक परंपरा है, बल्कि नहीं। आचार्य कहते हैं कि 4 प्रमुख परंपरा है जो भगवान के द्वारा प्रारंभ होते हैं और आगे बढ़ते हुए अलग अलग मार्ग में या अलग अलग देवता मुख्य देवताओं के द्वारा ये प्रचार में चलते हैं। तो ये 4 परंपरा है। तो उन 4 परंपराओं में एक परंपरा है जिसका नाम है ब्रह्म परंपरा या ब्रह्म संप्रदाय। तो हम सभी इस्कॉन के मंदिर और हमारे सभी हरे कृष्ण मूवमेंट जो है ये पूरे इसी ब्रह्म संप्रदाय के एक भाग माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 संप्रदाय है उसमें एक है ब्रह्म संप्रदाय, जहाँ पे प्रभुपाद उसके संप्रदाय में आने वाले 32nd आचार्य या गुरु माने जाते हैं। तो इसके अलावा भी और 3 परंपरा है, जैसे लक्ष्मी के द्वारा, माता लक्ष्मी के द्वारा प्रारंभ होने वाला एक संप्रदाय है जिसका नाम है श्री संप्रदाय, और चतुष्कुमार जो ब्रह्म के पुत्र है 4 कुमार, तो उनके द्वारा एक परंपरा प्रारंभ होती है और उसे कहा जाता है कुमार संप्रदाय। और भगवान शिव जी के द्वारा एक परंपरा प्रारंभ होती है और उसे कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 परंपरा है जो गुरु शिष्य परंपरा या डिसिप्लिन सक्सेशन जो ऑथराइज्ड माने जाते हैं, जिसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो ऑथराइज्ड होता है। तो इस प्रकार से हमें उस गुरु से ज्ञान लेने का प्रयास करना है जो इन परंपराओं के द्वारा आते हुए, इन परंपरा में आते हुए इस ज्ञान को हमें दे सकते हैं। सिर्फ उन्हें ही हम गुरु का दर्जा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो इसी ब्रह्म संप्रदाय के 32nd आचार्य माने जाते हैं।
तो जब इस प्रकार से एक गुरु को हम चुन लेते हैं कि ठीक है, जो परंपरा के द्वारा आ रहे हैं उन्हें हमने चुन लिया कि हाँ हम इनके शिष्य बनेंगे या इनके द्वारा हम उपदेश लेते हैं, तो जब ये गुरु को हम चुनेंगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा? तो गुरु के शरण में तो जाना है। जैसे भगवान यहाँ पे कहा है कि गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो गुरु के शरण में जाने के बाद हमें क्या करनी चाहिए, हमारी मनोभावना क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी आज के श्लोक में भगवान ने समझाया। और भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे इसी विषय को विस्तार करते हुए, The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु के शरण में गए बिना, गुरु के शरण नहीं लिए बिना अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को पाने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान जो गुरु के द्वारा मिल सकता है ये संपूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं उनकी शरण में ही जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद किसी और संदर्भ में हमें कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कलयुग में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने जैसे एक उदाहरण देते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़े फेमस गुरु है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनके गुरु ने, सो कॉल्ड गुरु, तो उनके गुरु ने इनके सर के ऊपर हाथ रख दिया। तो जैसे ही इनके सर के ऊपर हाथ रख दिया तो इनके शरीर में एक प्रकार से बिजली का प्रभाव आ गया। तो इस प्रकार से एक प्रकार की बिजली का प्रभाव जैसे आता है तो इसके अनुभूति उन्हें हुआ और वो बेहोश होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जैसे वो उठते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञान पा लिया होता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इस प्रसंग को कहते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे बाहर की दुनिया में कि हमें गुरु के संपर्क में आते हुए या गुरु ने हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया और हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, या हमने कहीं पे जंगल में जाके तपस्या किया अकेले में और हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया। तो इस प्रकार से लोगों को सही दिशा या गलत दिशा में लेके जाने वाले बहुत सारे लोग हमें मिल सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार की साधना के द्वारा, इस प्रकार की सिस्टम के द्वारा नहीं मिल सकता, वो पॉसिबल नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान कुछ करंट पावर या कुछ अलग प्रकार की शक्ति नहीं है जो वायर के द्वारा या करंट शॉक के द्वारा मिल सकता है, वो पॉसिबल है। तो आध्यात्मिक ज्ञान पाना है तो हमें गुरु के शरण में जाना है और गुरु से पूछना है, उसे ज्ञान ग्रहण करना है, तभी ये ज्ञान हमें मिल सकता है। और एक गुरु के द्वारा ये क्यों मिल सकता है? क्योंकि गुरु ने उस परंपरा में आते हुए उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया। तो ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ रातों रात कुछ सपने में आ गए, कुछ उन्हें सपने में मालूम पड़ गया, नहीं। जो भगवान कृष्ण स्वयं सभी परंपरा के मूल पुरुष है, मूल गुरु है भगवान स्वयं, तो उन्होंने परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को बांटा है। तो जैसे हम ये 4 परंपरा देखते हैं तो चारों परंपरा प्रारंभ होते हैं स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा। तो जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया तो उनसे एक परंपरा प्रारंभ हुआ जिसका नाम है ब्रह्म परंपरा। इसी प्रकार जब भगवान ने लक्ष्मी जी को ये ज्ञान दिया तो लक्ष्मी जी के द्वारा एक परंपरा चालू होती है, वो है श्री संप्रदाय। तो इसी प्रकार से कुमार संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, इन सभी परंपरा अगर हम देखेंगे तो उसके मूल गुरु स्वयं भगवान कृष्ण है। तो उनके द्वारा ज्ञान इसी परंपरा में उसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए गुरु के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मेंटल एक्सप्लोरेशन करते हुए
कुछ ऊहापोह करते हुए, हमारे तर्क लगाते हुए अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, द भागवतम सेज धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, द पाथ ऑफ रिलीजन इज डायरेक्टली एनोन्सिएटेड बाय द लॉर्ड, therefore mental speculation or dry arguments cannot help one progress in spiritual life। तो इसीलिए सिर्फ अपने मन के बल के द्वारा कुछ तर्क लगाते हुए, ज्ञान लगाते हुए अगर कोई ज्ञान पाने का प्रयास करेंगे, साक्षात्कार पाने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें एक गुरु की शरण आवश्यकता है, एक गुरु आवश्यक है इसके लिए। Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. So satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. तो जब हम इस गुरु की शरण में जाते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उस गुरु की शरण में जाने के बाद हमें क्या करना होगा? हमें सबमिसिवली, एक शरणागति के भाव में गुरु के शरण में जाते हुए, एक विनय के द्वारा उनसे प्रश्न पूछते हुए, इंक्वायरी करते हुए और साथ ही साथ उन्हें उनकी सेवा करते हुए हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो वैदिक समय में जो गुरुकुल होते थे वहाँ पे इसी प्रकार का एक सिस्टम चलता था, जहाँ पे चाहे एक व्यक्ति, एक बालक राजा के पुत्र हो सकते हैं या बड़े धनवान के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उपनयन के बाद उन्हें गुरु के शरण में जाना पड़ता है, गुरु के आश्रम जाना पड़ता है, और गुरु के आश्रम जाने के बाद वहाँ पे गुरु के लिए नित्य सेवा करते हुए, जैसे मीनियल सर्वेंट, जैसे वहाँ पे झाड़ू लगाना, पोछा करना, साफ सफाई करना, साथ में बाहर जाना, भिक्षा ग्रहण करना, दान कलेक्ट करना, तो दान को लेने के बाद गुरु को आके वापस सौंपना। तो इस प्रकार से एक मीनियल सर्वेंट, एक सेवक की भांति गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तो जब इस प्रकार से गुरु की सेवा करते हुए गुरु से एक शरणागत भाव में जब प्रश्न पूछते हुए उनसे ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो यही एक सही तरीका है गुरु से ज्ञान पाने का। इसके अलावा एरोगेंटली, एरोगेंट मतलब जैसे मान लीजिए, अरे हमें सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये गुरु जिसे मैंने गुरु चुना है उन्हें आता है या नहीं, उन्हें ज्ञात है या नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के एटीट्यूड के द्वारा अगर हम गुरु के शरण में जाएंगे तो हम इस ज्ञान को नहीं पा सकते, या नहीं तो सबमिसिवली नहीं, विदाउट सबमिशन, जैसे एरोगेंस के द्वारा कि जिसे मैं चेक करूँगा या चैलेंजिंग मूड में मैं चैलेंज करूँगा गुरु को, या उनका ज्ञान कितना है मैं चेक करूँगा। तो इस तरह की चैलेंजिंग वे में अगर हम जाएंगे गुरु के पास तो भी हम ये ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसका तरीका ही नहीं है। इसके लिए हम एक छोटे से उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक बार क्या होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के भी आचार्य थे, तो हमारे जो परम गुरु हैं, हमारे गुरु तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद है, तो उनके गुरु जो हमारे लिए परम गुरु कहलाता है वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक बार क्या होता है, जब भक्ति सिद्धांत जी अपने गौड़िया मठ में वो कुछ कार्य में लगे थे, तो उनके पास एक बड़े प्रोफेसर आते हैं। तो वो जो प्रोफेसर थे वो उस समय में जो बनारस यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे संस्कृत भाषा के प्रोफेसर थे, तो बड़े ही विद्वान थे, बड़े पंडित थे, तो उन्हें अपनी पांडित्य के ऊपर इतना गर्व था। तो फिर भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी के बारे में बहुत सुना था, उनके बारे में कि वो कितने बड़े पंडित थे, कितने उन्होंने किताब उन्होंने लिखा है, तो उनकी मान्यता के बारे में उन्होंने सुना था। तो इसीलिए उनके मन में कुछ प्रश्न थे शास्त्रों के बारे में, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे आते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ कार्य कर रहे थे, तो जैसे उनके पास आते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं और बाद में कहते हैं कि हाँ
मुझे कुछ प्रश्न थे तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। तो भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ठीक है, आपके जो भी प्रश्न है मैं उसको उत्तर दूंगा। आप पहले क्या कीजिए, अंदर बहुत सारा सेवा है करने के लिए, हमारे भक्त लोग बहुत सारा सेवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा है, तो आप पहले वहाँ पे अंदर जाइए और उनकी हाथ बटाइए, तो वहाँ पे थोड़ा आप सेवा कीजिए। उसके बाद में आप मेरे पास आइए, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, तब तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, कहते हैं। तो वो जो प्रोफेसर थे वो सोचते, अरे मैं तो इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ, संस्कृत भाषा का प्रोफेसर, इतनी बड़ी बनारस यूनिवर्सिटी में, और मैं तो यहाँ पे चर्चा करने आया हूँ इनके साथ, और ये तो मुझे सेवा लगा रहे हैं यहाँ पे, मंदिर में सेवा करो, झाड़ू पोछा करो, या कुछ भी जो सफाई का काम है ये काम करने के लिए लगा रहे हैं। तो उनका मन में ऐसा शंका आती है। फिर भी क्योंकि ये तो इतने बड़े आचार्य हैं जिनकी महानता उन्होंने सुना है, तो मान था ठीक है चलो मेरे वहाँ पे जाता हूँ करके वहाँ पे जाते हैं अंदर। तो अंदर जाने के बाद बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पे अलग अलग तरह सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग बर्तन मांज रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो जैसे ये आते हैं तो कहते हैं कि हाँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मुझे भेजा है कुछ सेवा करने के लिए। तो तुरंत भक्त लोग कहते हैं कि हाँ आ जाइए आ जाइए, तो थोड़ा बर्तन यहाँ पे है, थोड़ा आप बर्तन मांजने में मदद कीजिए, तो बर्तन मांजने का सेवा आप कीजिए। तो चलो कहते हैं बर्तन मांजने के लिए। तो थोड़ा समय होता है, तो थोड़ा समय होने के बाद वो कहता है अपने उनके शिष्यों से, क्या मैं अभी जा सकता हूँ, मुझे उनसे बात करना है, कुछ प्रश्न पूछना है। तो कहते हैं हाँ और थोड़ा ही तो सेवा है, और थोड़ा बर्तन है, ये खत्म करते हैं, आप निकल जाइए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से बहुत समय लग जाता है, वो वहाँ पे बर्तन धोते धोते ट्रेनिंग में उनका समय गुजर जाता है। तो बहुत समय के बाद जब वो सफाई करने के बाद बाहर आते हैं, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्हें पूछते हैं कि आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न के लिए उत्तर आपको मिल गया या मुझे उत्तर देना है। तो हंसते हुए प्रोफेसर कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत के शरण में जाते हुए उनको दंडवत प्रणाम करते हुए वो कहते हैं कि जो प्रश्न मेरे मन में थे उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है, तो मुझे और कुछ प्रश्न नहीं पूछना है करके उनके प्रणाम करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रसंग को समझाते हुए, कोट करते हुए हमें कहते हैं कि जब हम एक गुरु की शरण में जाते हैं, तो अगर हम एक चैलेंजिंग मूड में कि हाँ मैं चैलेंज करूँगा, तो इस प्रकार से अगर हम जाएंगे तो हम ज्ञान नहीं पा सकते उस गुरु के द्वारा। लेकिन जब सबमिसिवली एक शरणागति के भाव में उनके पास जाते हुए उनके लिए सेवा प्रदान करेंगे, तभी हम उनसे ज्ञान पा सकते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल में उन्होंने उनके भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए उन्होंने सेवा किया, उनके मन में सेवा किया, तो ऑटोमेटिकली द नॉलेज वॉज रिवील्ड। जो भी उनके प्रश्न थे वो प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे हम यहाँ पे इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक गुरु की शरण में जाने के बाद हमें उनकी सेवा करनी है और सबमिसिव एटीट्यूड हमारी होनी चाहिए, और इस प्रकार से ही हम गुरु से ज्ञान को पा सकते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding। देखिए, इंक्वायरी प्रश्न पूछना या सबमिसिव जैसे हम उनके कुछ भी इंक्वायरी करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है एक्चुअली आध्यात्मिक विचार में। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में या किसी भी जो सच्चे गुरु होते हैं, इनकी संप्रदाय में किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न है, अगर आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो कोई नहीं गया, अरे आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, आपको ये प्रश्न नहीं पूछना था, या ये प्रश्न को आप समझने के लिए अभी आपको उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से एक सही गुरु के पास हमें उत्तर नहीं मिलेगा, इस प्रकार की एक रिप्लाई नहीं मिलती है। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जब भी उन्हें कोई भी प्रश्न पूछा जाता था तो प्रभुपाद उसकी सही तरीके से उत्तर देते थे। ऐसा नहीं कि अरे आपने प्रश्न क्यों पूछा, आपको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था।
तो आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें ज्ञान पाना है तो इंक्वायरी, प्रश्न पूछना, ये अलाउड है। और कितना भी प्रश्न हो सकते हैं, सभी प्रकार प्रश्नों के लिए उत्तर हमें इस संप्रदाय में प्रभुपाद की किताबों के द्वारा मिल जाते हैं। ऐसे ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका उत्तर हम प्रभुपाद की किताबों के द्वारा नहीं दे सकते। तो यही आध्यात्मिक जीवन का एक प्लस पॉइंट है, या प्रभुपाद का फॉलोअर्स का एक प्लस पॉइंट है कि एनी क्वेश्चन इट कैन बी आंसर्ड बाय प्रभुपाद बुक्स। एक बार क्या होता है, जब प्रभुपाद पाश्चिमात्य देश में प्रचार कर रहे थे तो उनसे भेंट करने के लिए एक पादरी आते हैं, पादरी एक प्रीस्ट जो चर्च में होते हैं। तो पादरी आते हैं तो प्रभुपाद से मिलते हैं, तो कुछ चर्चा चल रहा था। तो वो कहते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए वो कहते हैं कि प्रभुपाद आपके जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं पाश्चिमात्य देश में, एक्चुअली देखा जाए तो ये सभी फॉलोअर्स हमारे लोग हैं, मतलब दे आर एक्चुअली क्रिश्चियंस, तो हमारे लोग हैं। लेकिन ये लोग इतने सालों तक कभी भी वो चर्च को नहीं आते थे, चर्च में प्रेयर करने के लिए नहीं आते थे, या हमसे बात करने के लिए नहीं आते थे। वो इतना बिजी थे अपने अपने काम में, अपने अपने बिजनेस में। लेकिन अभी ऐसा क्या आपने दिया है जिसके कारण से दे आर मैड आफ्टर गॉड? तो ये प्रश्न है, दे आर मैड आफ्टर गॉड। वो इतना इस प्रकार से पूरा भक्त बन गए हैं। हाँ, उन्होंने सैफरन का ड्रेस पहना है या वैदिक संस्कृति का ड्रेस पहना है, जप माला लेते हुए, जप करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। इतनी चेंजेस कैसे पॉसिबल है? और देखा जाए तो लोग तो हमारे लोग हैं, ऐसे नहीं कि प्रारंभ से ही वो लोग सनातन धर्म को बिलोंग करते थे, नहीं, ये तो क्रिश्चियन से बेसिकली। और जो चर्च पहले चर्च थे वहाँ पे तो लोग नहीं आते थे, लेकिन जब आपने इस चर्च को खरीद लिया और अभी आपने इसे मंदिर बना दिया है चर्च को, तो ये लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए, इस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। और जब उनके मन में इतने सारे प्रश्न थे, इतने सारी इंक्वायरी थी, लेकिन आप उनकी प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ थे। तो जो भी उनके प्रश्न थे, जो भी उनकी इंक्वायरी थी, आपके पास उसका उत्तर नहीं था, या जो उत्तर आप दे रहे थे वो लॉजिकल उन्हें सही नहीं लग रहा था, या वो सही तरह से समझ नहीं पा रहे उस उत्तर को। तो यही कारण है, इस कारण की वजह से वो आपके पास नहीं आते थे। और आज they have become mad after God. Why? What is the reason? क्योंकि उनकी सभी प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और जब उनके मन में जो भी प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर उन्हें मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो आध्यात्मिक जीवन में आसक्ति दिखा रहे हैं, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए भगवान को पाने के लिए, या भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे उजागर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर इंक्वायरी एंड बिकॉज ऑफ देयर आंसर्स विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। तो प्रभुपाद इस एग्जाम्पल देते हुए हम वहाँ पर समझाते हैं, और इस प्रसंग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितनी सही है कि जो इंक्वायरी, सबमिसिव हियरिंग और सेवा, इसके द्वारा ही हम आध्यात्मिक साक्षात्कार पा सकते हैं, इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका सही तरीका है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे बाइबल में अगर आप देखेंगे, या वहाँ पे सृष्टि की रचना के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ वन लाइन आंसर आपको मिलेगा, जस्ट वन लाइन आंसर। कैसे? आप कहते हैं द लॉर्ड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड द क्रिएशन हैपेंड। तो ये बाइबल में इसका उल्लेख है। तो हम यहाँ पे किसी भी धर्म का अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं, उनकी ये नहीं कहते उस धर्म में सही नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ज्ञान दिया गया है वो कंप्लीट नहीं है। तो वहाँ पे इतना ही कहा गया है दैट लॉर्ड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड क्रिएशन हैपेंड। तो ये सही है, लेकिन ये संपूर्ण उत्तर नहीं है।
तो जब सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुआ, भगवान ने चाहा और रचना हो गया, वो सही है, लेकिन डिटेल में इसका ज्ञान वहाँ पे उन ग्रंथों में हमें नहीं मिल सकता। तो इसीलिए यही प्रश्न अगर हम हमारे वैदिक ज्ञान में, वेदों में अगर हम ढूंढेंगे तो हमें उसकी हर एक माइन्यूट डिटेल्स हमारे शास्त्रों में मिल जाते हैं। जैसे भागवतम में, भागवतम की सेकेंड कैंटो और थर्ड कैंटो, इन दोनों कैंटो में सृष्टि की रचना के बारे में डिटेल से ज्ञान दिया गया है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, सर्गा विसर्गा, तो इस प्रकार की पूरी जानकारी जो है इस ग्रंथों में हम देख सकते हैं। तो यही एक खूबी है। और जब इस प्रकार से हम एक परंपरा में आने वाले गुरु की शरण में जाते हुए इंक्वायरी करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो हमें सही सही उत्तर मिल सकता है। तो इसीलिए हमें एक गुरु की शरण में जानी चाहिए। आगे प्रभुपाद कहते हैं, one must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with a genuine spiritual understanding. So in this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. तो यहाँ पे यथा क्लियर से कहा जाता है कि जब एक गुरु एक अपने शिष्य से खुश हो जाते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, तो क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें रियलाइज कराते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें देते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं शिष्य के द्वारा, शिष्य की सेवा के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली वो उन्हें ब्लेस करते हैं या वो उनकी कृपा हमारे ऊपर देते हैं। तो उस कृपा के द्वारा हम इस ज्ञान को साक्षात्कार कर पाते हैं। तो यही आध्यात्मिक प्रोसेस है ज्ञान को पाने का। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के मार्ग को टुकड़ा दिया है। कौन से दो प्रकार के मार्ग? एक है ब्लाइंड फॉलोइंग, जैसे हम आजकल देखते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब कुछ रिचुअल्स जिसको क्यों करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम, बस करना है, लोग करते आए तो हम लोग कर रहे हैं, इतना है। तो इस प्रकार के ब्लाइंड फॉलोइंग यहाँ पे टुकराया गया है। हम ऐसा नहीं जाना कि हाँ सभी लोग, जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जस्ट लाइक क्या कहते हैं शीप। तो जैसे एक भेड़ जाता है या बकरी जाती है, तो बकरी के पीछे सभी बकरी आंख बंद करके निकलते रहते, जाते रहते। तो इस प्रकार की फॉलो नहीं करना है हमें, बल्कि अपने बुद्धि के द्वारा ज्ञान लगाते हुए, प्रश्न पूछते हुए, सेवा करते हुए हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग भी सही नहीं है, या नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं ऑब्जर्व इंक्वायरीज। ऑब्जर्व इंक्वायरी मतलब चैलेंजिंग मोड में, हाँ मैं प्रश्न पूछूंगा या मैं चेक करूंगा गुरु की क्वालिफिकेशन को। तो इस प्रकार से चैलेंजिंग मोड में अगर हम जाएंगे तो वो भी सही नहीं है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, one should not only hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiry. तो सिर्फ गुरु के पास जाके हाँ हमें चुप से बैठेंगे, बैठ के सुनते रहेंगे, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। जो ज्ञान हम सुनते हुए ग्रहण करते हैं, अगर उस ज्ञान को रियलाइज करना है, साक्षात्कार करना है, तो हमें सेवा करनी पड़ती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे मंदिरों में, जहाँ पे ज्ञान भी दिया जाता है और साथ साथ में सेवा करने का एक अवसर भी दिया जाता है। और हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखे जहाँ पे सिर्फ सुनते जाएंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं पाते हैं, लेकिन सुनने के द्वारा, श्रवण करते हुए उसके साथ साथ जब सेवा प्रदान करते हैं, सर्विस करते हैं, तभी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं और साथ में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आध्यात्मिक मार्ग है। तो यही प्रोसीजर आज के श्लोक में भगवान हमें कहते हैं। तो आखिर में प्रभुपाद कहते हैं, A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge
and inquiries becomes perfect. तो जो गुरु इस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं तो वो बाय नेचर उनका स्वभाव ही है कि वो इतना दयाशाली होते हैं, करुणाशाली होते हैं अपने शिष्यों के प्रति। और जब वो देखते हैं कि हाँ ये शिष्य मेरे इतने अच्छी सेवा कर रहे हैं और मेरा सेवा करते हुए ये ज्ञान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी मैंने उपदेश दिया उसे वो पा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो संतुष्ट होते हुए जब उनके ऊपर वो दया दिखाते हैं, उनके ऊपर वो अपनी जो मर्सी देते हैं, करुणा देते हैं, तो उसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तो इस ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो यही मार्ग है जो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था ज्ञान यज्ञ, हमें ज्ञान यज्ञ करना चाहिए, और ज्ञान यज्ञ बाकी सभी प्रकार के यज्ञ से भी ऊंचा है, उन्नत है, ये उत्कृष्ट है। तो उस ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार से करनी चाहिए, उस ज्ञान यज्ञ को एक गुरु की शरण में जाते हुए किस प्रकार से हमें करना है, इस विषय को आज के श्लोक में भगवान ने हमें समझाया। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण।